शुरू करें? बोलिएगा ओके तब ना। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई शैल टॉट द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द हिंदी मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज समांतर श्रेणी। लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या प्रोग्रेशन पहले प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले से पढ़ने से पहले जो सबसे पहले टॉपिक है जिसको समझने के बाद ही हम आगे के बातों को समझ पाएंगे, और वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है इसको समझिए। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन ए स्पेसिफिक और सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। सपोज दैट कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसको देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 एज सो ऑन। उसके बाद 1 4 9 16 25 एज सो ऑन। 1 8 27 64 125 और एज सो ऑन। 2 3 5 7 11 13 17 19 एज सो ऑन। इसको बहुत बारीकी से इस पैटर्न को केयरफुली आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या है। ऑब्जर्व कीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 जो ये लिखा हुआ है एज सो ऑन, मतलब यह जारी जो रहेगी यह क्रम संख्याओं का, यह बता रहा है कि एक नेचुरल नंबर है, जो एकदम नेचुरल नंबर का ये पैटर्न लिखा जा रहा है। और फिर नीचे वाला जो है, मतलब कहने का मतलब जो फर्स्ट एग्जांपल जो नेचुरल नंबर के जो है उसमें आप किसी भी संख्या को आप बता सकते हो कि 6 के बाद क्या होगा। या मान लो 6 संख्याएं इसमें लिखी हुई हैं और ये अनगिनत जारी रहेगी, तो आप इसके 10वें संख्या को आप आसानी से कह सकते हो कि क्या होगा, तो 10वां संख्या आसानी से आप कह सकते हो कि 10 होगा। 100वां संख्या इस सीक्वेंस इसका क्या होगा, इस पैटर्न का, तो आसानी से आप बोल सकते हो कि 100 होगा। यानी कहने का मतलब है कि यह एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन ए स्पेसिफिक और सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। तो यह एक सीक्वेंस है। फिर 1 4 9 16 25 एज सो ऑन। ये 1 जो है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर ऐसे ही अनगिनत ये जारी रहेगी। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये जारी रहेगी। फिर तीसरा एग्जाम्पल जो है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, एज सो ऑन, मतलब ऐसे ही जारी रहेगी। फिर चौथा एग्जाम्पल जो है 2 3 5 7 11 13 17 19, यह प्राइम नंबर का कलेक्शंस है। तो एक ऐसा नंबर, वैसे नंबर, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन ए स्पेसिफिक और सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब एक पैटर्न में लिखे हुए हों, एक खास पैटर्न में लिखे हुए तो उसे सीक्वेंस कहते हैं। अब हमको समझना है, तो ये सब सारे के सारे चारों के चारों सीक्वेंस एक खास पैटर्न को क्या फॉलो करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो फॉलो कर रहा है नेचुरल नंबर का है पैटर्न है। दूसरा क्या है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, एक ऐसा पैटर्न, मतलब इसके आने वाली संख्या में आसानी से ये पैटर्न को आप देख के आप कह सकते हो कि इसके आने वाली संख्या क्या है। ये भी एक 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, एक तरह का सर्टेन पैटर्न। फिर 2 3 5 7 11 13 17 19, एक प्राइम नंबर का कलेक्शन। तो ये एक सर्टेन पैटर्न हुआ, इसे इसलिए इसको सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन इस चारों एग्जाम्पल में से पहला एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में आपको 100वीं संख्या बतानी हो तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि 100 होगा। 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे नंबर्स के पैटर्न में आपको 100वीं संख्या बतानी होगी, 100th नंबर बताना होगा, 100 टर्म बताना होगा, 1 लाख टर्म बताना होगा, 10,000 टर्म बनाना होगा, आसानी से बता सकते हैं। मतलब वैसा पैटर्न जिसमें हम किसी भी संख्या को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो यह फर्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें आप देख लो, इसके लिए आप सर्टेन फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो, an बराबर n, मतलब n एक टर्म को n के रूप में आप क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा जो है एग्जाम्पल, उस दूसरे एग्जाम्पल को आप इसका n एक टर्म आसानी से लिख सकते हो, और वो क्या है, n स्क्वायर। तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है उसमें भी आप आसानी से लिख सकते हो, इसका भी फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हो, n क्यूब। इस किसी भी संख्या को फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो n क्यूब। लेकिन चौथी जो एग्जाम्पल है, ये चौथे एग्जाम्पल में हम कोई सर्टेन फॉर्मूला इसके लिए नहीं लिख सकते। यानी इसके किसी भी संख्या को, अनगिनत संख्याओं में से कोई एक ऐसी संख्या, जैसे इसका 1 लाखवां टर्म क्या होगा, जो चौथे एग्जाम्पल है जो प्राइम नंबर का कलेक्शन है, उसका 1 लाखवां संख्या क्या है, उसको ईजिली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते।
तो इस दिए हुए चारों एग्जाम्पल में जो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स हैं, जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन था, दूसरा जो 1 का स्क्वायर नेचुरल नंबर वाला पैटर्न था, दूसरा जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर था, तीसरा जो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब था, ये सब में हम एक पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है और किसी भी संख्या को हम आसानी से बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, जिसके लिए हमने क्लासिफाई भी कर दिया इसका फॉर्मूला, एक का फर्स्ट एग्जांपल का n, दूसरे का n स्क्वायर और तीसरे का n क्यूब। तो ऐसा, तो इसलिए बता रहा हूं, ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी संख्या, सीक्वेंस ऑफ पैटर्न जिसमें किसी भी संख्या को हम आसानी से इजीली डिटरमाइन कर सके, इजीली बता सकें, उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। एक ऐसा सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ नंबर formed where the any number can be determined easily is called a progression। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझना है। यानी आपने देखा इस एग्जाम्पल में कि आप इस 4 एग्जाम्पल में से 3 एग्जाम्पल का कोई भी संख्या है, जैसे फर्स्ट नंबर में फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसका 100वां टर्म, 100 टर्म अगर कहना हो बहुत आसानी से 100, 1 लाखवां टर्म कहना हो बहुत आसानी से 1 लाख। यानी इसको हम एक फार्मूला के रूप में डिराइव कर सकते हैं, इसको आसानी से डिटरमाइन करने के लिए n बराबर n, यानी n टर्म बराबर n। दूसरे एग्जाम्पल के लिए n टर्म बराबर n स्क्वायर, तीसरे एग्जाम्पल के लिए n टर्म बराबर n क्यूब, लेकिन चौथे एग्जाम्पल के लिए हम कोई सर्टेन फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते और उसके किसी भी संख्या को आसानी से हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमको फिर दूसरा विकल्प ढूंढना है और आसानी से इसको नहीं बता सकते। इसलिए ये 4 एग्जाम्पल में दिए, 4 एग्जाम्पल में चारों सीक्वेंस हैं, लेकिन पहला 3 एग्जाम्पल है प्रोग्रेशन है और चौथा जो है सीक्वेंस है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। तो यानी एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर जो फॉर्म कर रहा हो जिसमें किसी भी संख्या को इजीली डिटरमाइन कर सके, उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये 2 बातें समझ में आ गई होगी कि प्रोग्रेशन क्या है। अब प्रोग्रेशन के बाद जो हमें टॉपिक पढ़नी है उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसको देखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए कि द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स formed where the difference between any two consecutive terms is always lies the same। always lies the same कहने का मतलब समझना है। यानी एग्जाम्पल में अब देखो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 मतलब एस ऑन, फिर आप देखो 2 5 8 11 14 एस ऑन। थर्ड देखो मान लो 3 7 11 15 एस ऑन। यानी कहने का मतलब कि the sequence of number form where the difference between any two consecutive terms is always lies the same, this is called the arithmetic progression। यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें सभी पदों के बीच, सभी टर्म के बीच हमेशा समान अंतर हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is always lies the same, this is called the arithmetic progression। Here the some example। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो ये मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 या 2 5 8 11 14 या 3 7 11, तो फर्स्ट नंबर में आपने फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें देख रहे हो आप पहला नंबर जो है 1 यूज हुआ है, दूसरे एग्जांपल में पहला नंबर 2 यूज हुआ है, तीसरे एग्जांपल में पहला नंबर 3 यूज हुआ है। तो ये एक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कहलाएगा। यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया प्रोग्रेशन का, तो फर्स्ट टर्म कहते हैं फर्स्ट नंबर ऑफ ए सीक्वेंस। First number of a sequence is called
फर्स्ट टर्म। और इस फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट किसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है इस तीनों एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल का फर्स्ट नंबर 1 है, इसलिए फर्स्ट टर्म 1 हुआ। इस एग्जाम्पल का फर्स्ट नंबर 2 है, तो फर्स्ट टर्म ये हुआ 2। और इस एग्जाम्पल का फर्स्ट नंबर 3 है, तो फर्स्ट टर्म 3 हुआ। यानी इस फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए A1, दूसरे एग्जाम्पल के लिए A2, तीसरे एग्जाम्पल के लिए A3। लेकिन अब तीनों एग्जाम्पल में देखिए, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में डिफरेंस जो है सभी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच 1 का है। इस दूसरे एग्जाम्पल में सभी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस है 3, और तीसरे एग्जाम्पल में सभी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस 4 का है। यानी पहले टर्म में जो अब इस सब में समान डिफरेंस आ रहा है, तो इसी समान डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस के बारे में, ये कॉमन डिफरेंस को कैपिटल स्मॉल d से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस एक्चुअली क्या है उसको देखिए कि द नंबर्स which is to be added या और subtracted from previous number या former number to get next is called common difference। यानी कहने का सेंस ये है बाबू कि अगर हम पहले संख्या में वही चीज़ ऐड कर रहे हैं जिससे दूसरा संख्या बन रहा है, दूसरे चीज़ में वही संख्या ऐड कर रहे हैं जिससे तीसरा संख्या बन रहा है, यानी द नंबर्स विच कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रीवियस टू गेट नेक्स्ट नंबर, दिस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। चूंकि डिफरेंस सब में समान है और वैसे समान डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से, और इसको हम डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। मेरे इसको एक बार पुनः समझ लेंगे कि एक एग्जाम्पल में देखिए 1 का सभी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच 1 का अंतर था, दूसरे एग्जाम्पल में सभी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच 3 का अंतर था, और तीसरे एग्जाम्पल में सभी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच 4 का अंतर था। तो सभी टर्म के बीच जो समान अंतर हुआ उसे सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहेंगे। और वह कॉमन डिफरेंस प्रीवियस टर्म में जो जोड़ेंगे तो अगला टर्म आएगा, फिर उस अगले टर्म में जोड़ेंगे तो उसका अगला टर्म आएगा, और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो करे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस ये हुआ कि द नंबर्स विच कैन बी एडेड विच इज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रीवियस number to get next number, this is called the common difference and it is denoted by small d। अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो फाइंड करना है उसे कहेंगे, वो हम लोग को जो डिराइव करना है वो nth टर्म और जनरल टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एन एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एपी लिखेंगे। nth टर्म और जनरल टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, इसमें nth टर्म मतलब इसमें शॉर्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी लिखते हैं। तो देखिए लेट फर्स्ट नंबर को हमें जूम कर रहे हैं ए, तो अगला जो नंबर होगा मैंने कहा कि वो कॉमन डिफरेंस ऐड करके अगला नंबर, फिर उससे अगला नंबर प्राप्त करने के लिए कॉमन डिफरेंस ऐड करके, तो लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी इस तरीके की संख्या। और लास्ट नंबर जो एन है या एल इज एन एपी, मतलब यह एक एपी है। तो फर्स्ट नंबर देखें आप A1 ए है, फिर सेकेंड नंबर A प्लस डी है, थर्ड नंबर देखें A2 प्लस डी हुआ, यानी A2 प्लस डी मतलब A प्लस 2d। फोर्थ नंबर जो है थर्ड नंबर में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड होके यानी A प्लस 3d हुआ। तो आप एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कीजिए। देखिए जब आप सेकेंड नंबर प्राप्त कर रहे हो तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है। थर्ड नंबर आप प्राप्त कर रहे हो, थर्ड नंबर A प्लस 2d है, तो इसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी के बराबर, जो A प्लस 2d ही हो रहा है।
और एक पैटर्न एक तरीके से बन जाना है कि चौथा टर्म तो a प्लस 3d को हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से a जो है वो फर्स्ट टर्म जो है उसको हम a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख रहे हैं। यानी देख लो फर्स्ट टर्म तो a प्लस a है, उसको a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेकेंड टर्म a प्लस डी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है a प्लस डी। थर्ड टर्म a प्लस 2d a प्लस 2d जो है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है। और फोर्थ टर्म जो है a प्लस 3d और वह a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है। तो इस पैटर्न को फॉलो करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप आसानी से कह सकते हो कि पांचवा टर्म क्या होगा, तो पांचवा टर्म a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। छठा टर्म क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। सातवां टर्म क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 100वां टर्म क्या होगा, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। इसलिए nth टर्म जो निकालना है n, जिसको आप l भी लिख सकते हो, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही nth टर्म और लास्ट टर्म और जनरल टर्म ऑफ NAP है। इस पे मैं एक क्वेश्चन पुट करके आपको बताता हूं nth टर्म और जनरल टर्म कैसे डिराइव हो गया। तो एक क्वेश्चन मात्र कि फाइंड द 28th टर्म ऑफ द गिवन AP 2, 5, 8, 11 as so on. So here my dear students, the first number is 2, so a बराबर 2 and the common difference, since we have to find out the common difference, तो common difference is easily find by the difference of second number and first number or a third number and second number, यानी 5 minus 2 is equal to 3। और number of terms यानी हमको 20 टर्म प्राप्त करना है तो 20, since tn या an या l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, तो इसलिए t20 जो होगा वो निकालना है तो 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 3 और ये 2 प्लस 57 इज इक्वल टू 59, ये 28 टर्म आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझा होगा कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, क्या सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो सकते हैं या नहीं। तो नहीं, कुछ सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं भी हो सकते हैं, वो सारी बातें आपने सीखा। फिर प्रोग्रेशन के बाद आपने समझा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिर कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म किसे लोकेट किया जाता है, किसे कहा जाता है, और फिर किसी भी संख्या को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी संख्या को प्राप्त करने के लिए कौन सा फार्मूला डिराइव होगा। तो ये फार्मूला डिराइव हुआ nth टर्म और जनरल टर्म और लास्ट टर्म ऑफ NAP। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। आगे जो है फिर अगले क्लासेस में इससे संबंधित बची हुई तथ्यों को आगे बताएंगे। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ाएंगे और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी। थैंक यू।